डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आज का टॉपिक है एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण। इधर देखिए, रसायन विज्ञान भाग 2 यूनिट फर्स्ट हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पिछली वीडियो में मैं आपको एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि पढ़ा चुका हूँ। आज हम आपको एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण पढ़ने तो पहला रासायनिक गुण हेडिंग डालिए आप, जलीय KOH से क्रिया। जलीय कंडीशनल रिएक्शंस हैं ये। जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। रिएक्शन समझिए, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है C2H5Br। रिएक्शन की आपने KOH से जलीय को हम इंग्लिश में एक्वस बोलते हैं, तो एक क्यों लिखेंगे एरो पर। यहाँ से आप KBr अलग कर दीजिए तो बचा C2H5OH। C2H5OH एथिल एल्कोहल प्लस KBr। सेकेंड, ध्यान दीजिए, जलीय के स्थान पर एल्कोहलीय KOH से क्रिया। इधर देखिए, अब हमें एथिलीन गैस प्राप्त होती है। रिएक्शन समझिए बेटा, C2H5Br की क्रिया KOH से करनी है आपको, और एरो पर एल्कोहलीय लिखना है तो AlCO एल्कोहलीय लिख दिया जाएगा। यहाँ से आप KBr निकालेंगे, यहाँ से एक H OH को दे देंगे, H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा C2H4 एथिलीन प्लस यहाँ से KBr प्लस H2। ये दोनों कंडीशनल रिएक्शन मानी जाती हैं केमिस्ट्री में। याद करने का इन दोनों को तरीका है कि पूरी केमिस्ट्री में जब आप जलीय लेंगे तो एल्कोहल प्राप्त होगा, और एल्कोहलीय लेंगे तो जल प्राप्त होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जलीय KOH से क्रिया करते हैं तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, और एल्कोहलीय KOH से रिएक्शन करते हैं तो एथिलीन गैस प्राप्त होती है। तीसरा रासायनिक गुण, हेडिंग डालेंगे आप सभी, KCN पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। हमें एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन समझिए कि C2H5Br एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम साइनाइड KCN रिएक्शन की आपने
तो यहाँ से आपको स्वयं आपका दिमाग कहेगा कि Vr निकल रहा है, तो इसे इसके साथ ले लीजिए C2H5 CN प्लस KVr एथिल ब्रोमाइड। अब इसकी कंडीशनल रिएक्शन नंबर 4 में लेते हैं आप, सिल्वर साइनाइड से क्रिया, AgCN से क्रिया, नाम भी याद करेंगे आप, AgCN का नाम क्या है, सिल्वर साइनाइड, और लिखेंगे सिर्फ हमें एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन समझिए, C2H5Br की रिएक्शन AgCN से की, तो आपका दिमाग स्वयं बता देगा आपको कि यहाँ से AgBr निकलेगा, लेकिन यहाँ गलती होने के चांस रहते हैं। इस रिएक्शन में बच्चे C2H5Cn लिखेंगे, जब आइसोसाइनाइड बनता है तो C2H5NC प्लस AgBr। अब ध्यान दीजिए आप तीसरी और चौथी रिएक्शन पर, जब हम पोटेशियम साइनाइड लेते हैं तो हमें एथिल साइनाइड प्राप्त होता है, लेकिन सिल्वर साइनाइड लेने पर हमें एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। तो पहली और दूसरी कंडीशनल रिएक्शन है, तीसरी चौथी के साथ में कंडीशनल रिएक्शन है। अब आपको और कंडीशनल रिएक्शंस पढ़ाते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर की ताकत कंडीशनल रिएक्शंस हैं, तो आपको हम 5वां रासायनिक गुण पढ़ा रहे हैं इस समय पर। ध्यान देंगे आप 5वें रासायनिक गुण पर, 5 AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया हमें नाइट्रो एथेन प्राप्त होती है। रिएक्शन सामान्य तरीके से होगी, C2H5Br AgNO2, यहाँ से बेटा AgBr को अलग कर दीजिए और डायरेक्ट लिखिए आप C2H5NO2 और AgBr। अब इसकी कंडीशन रिएक्शन 6 में लेते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया, पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया हमें एथिल नाइट्राइट प्राप्त होता है। इधर देखिए आप, C2H5Br रिएक्ट किया आपने KNO2, गलती होने के चांस रहते हैं बच्चों से इसमें। आप निश्चित है, मुझे पता है कि आप यहाँ से KBr को अलग करेंगे लेकिन NO2 को जोड़ देंगे, वहीं पर रिएक्शंस गलत हो जाएगी। आपको कैसे जोड़ना है NO2 मैं बताता हूँ। नाइट्राइट ग्रुप है, वो नाइट्रो ग्रुप है NO2। इधर देखिए C2H5ON डबल बॉन्ड O प्लस KBr, ये 6 रिएक्शंस इस चैप्टर की कंडीशनल रिएक्शंस हैं।
अब हम नीचे की रिएक्शनों को साफ कर देते हैं और अगली रिएक्शंस को पढ़ाते हैं। अब सामान्य रिएक्शंस आती हैं, तो 7 रिएक्शंस में सामान्य सी रिएक्शन है Mg से क्रिया। हमें नाम आपने 11th में तो लिया है ग्रेग नार्ड। अभिकर्मक प्राप्त होता है। लैंग्वेज लिखना बहुत आसान है, जो प्राप्त होता है उसे लिख दीजिए, ये प्राप्त होता है। मैंने रिएक्शन को समझना, इधर देखिए C2H5 Br Mg से क्रिया की आपने, तो Mg से क्रिया करने पर इसे बीच में ले लोगे, C2H5 Mg को बीच में लिया आपने, MgBr आपको प्राप्त हुआ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। रासायनिक नाम आपको पढ़ना है तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आपको 8वीं रिएक्शंस पढ़ा रहे हैं हम, 8वीं रिएक्शंस ध्यान दीजिए आप। अब आपको मैं बेंजीन से क्रिया, बेंजीन से हेडिंग बनाइए आप, बेंजीन से क्रिया। हमें एथिल बेंजीन प्राप्त होती है। बेंजीन जिसका सूत्र है C6H6, स्ट्रक्चर बना के समझाएंगे हम। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए इधर, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर समझाने के लिए हमने H ऊपर निकाल लिया। ये जैसा कि आपको पता है प्रत्येक मोड़ पर CH लिखा होता है इसके पर, और रिएक्शन की आपने C2H5Br से, तो यहाँ से HBr को अलग करोगे और आप C2H5 बचा है उसे ऊपर लगा देंगे। तो बेंजीन पर जब C2H5 लगेगा तो नाम बनेगा एथिल बेंजीन। तो क्या प्राप्त होता है हमें? एथिल बेंजीन प्राप्त होती है, एथिल बेंजीन प्राप्त होती है। अब आप अगली रिएक्शंस, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन है। ये बोर्ड में एक इसका रिकॉर्ड है, काफ़ी अच्छा आने का, टिप्पणी के रूप में आती है, आसान भी है। तो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया नमी रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक के नाम पर है ये विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। इसे डायरेक्ट आपको समझा देता हूं। जब हम सोडियम एथो ऑक्साइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं, तो हमें C2H5O, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, जिसे हम विलियम संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। अंतिम रिएक्शन आप पढ़ेंगे अब इसकी 10वीं रिएक्शन। इधर देखिए KSH से क्रिया हमें एथिल मरकैप्टन प्राप्त होता है। ये नाम आपने सबने सुन रखा है। LPG में जो गंध आती है एथिल मरकैप्टन की गंध है वो, क्लियर। तो ये कैसे बनता है इसे समझाता हूँ मैं। इधर देखिए C2H5Br की क्रिया जब हम KSH से कराते हैं, तो यहाँ से आप KVR को अलग कीजिए,
आपको C2H5SH प्राप्त होता है, जिसे एथिल मरकैप्टन कहते हैं। क्लियर। और KBr अलग हुआ। इस तरह से आपके एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।